अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया कैन टेक बैक लैंड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर एलओसी एंड्स, वायरल वीडियो ऑफ पाक मिनिस्टर। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्तानी पार्स होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कडिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में आकर यह बोल दिया कि जी अब लाइन ऑफ कंट्रोल नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। जो भी आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सिंस शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल अब है ही नहीं। अब तो ये एक माइनर सी सीज फायर लाइन है। बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने। और मैं एज एन इंडियन बहुत खुश हूं कि ख्वाजा आसिफ ने यह बात बोल दी है, क्योंकि अब भारत के पास पूरा हक है कि हम चंब सेक्टर वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का खोया हुआ चंब सेक्टर कौन सा है और भारत के पास अब क्यों पूरा हक बनता है कि ये सेक्टर हम वापस भारत में मर्ज करें, सिंस पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि जी शिमला एग्रीमेंट अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। नाउ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली बोला क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे भारत के चंब सेक्टर की, जो 1972 में लिटरली भारत ने दे ही दिया था पाकिस्तान को। उससे पहले हमेशा ये सेक्टर भारत का पार्ट था। और अब सिंस अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल बची नहीं है और शिमला एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है, हमें ये सेक्टर वापस भारत में मर्ज करना होगा। और आई होप आप सब लोग ये इशू सोशल मीडिया पर भी उठाओगे कि इंडिया वांट्स चंब सेक्टर टू बी रिटर्न्ड। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये ओपनली कहेंगे कि सिंस भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जो हमने सस्पेंड करी नहीं है, इट इज इन अबेयंस। सस्पेंड और अबेयंस में फर्क होता है ना। पाकिस्तान कह रहे हैं कि उसके बदले में ये लोग शिमला एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में। इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर के एक साल बाद जब बांग्लादेश बन गया था, और उसी एग्रीमेंट के अंडर जो आज के समय आप देखते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनी होती है मैप में, इसी एग्रीमेंट के हिसाब से बनी थी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम अपनी देश की जनता को बता रहे हैं कि वो शिमला एग्रीमेंट इट इज ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। ये सुनिएगा। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन ने इसको सीजफायर लाइन किया था, वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहिदा के अंदर जो एलओसी उसका किया था, शिमला माहिदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहिदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन है। आप बताओ। हाँ, जो चीजें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये खुद कह रहे हैं हम लोग इस वक्त 1948 वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन है ना, अगर 1948 की सिचुएशन के हिसाब से पहुंचता है तो चंब सेक्टर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, इन्हें चुपचाप वापस कर लेना चाहिए, नहीं तो भारत को मिलिट्री एक्शन लेकर वो सेक्टर वापस लेना चाहिए। नाउ ये जो आखिर का पार्ट है इंटरव्यू का, ये भी सुनिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एडमिट करेंगे कि जी इंटरनेशनल प्रेशर है ताकि दोनों कंट्रीज लड़े ना, मगर कुछ अगर हो गया तो हम भी लड़ पड़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ मामला गया था वहीं पे वापस पहुंचे। जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बड़े सगीर में, लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज्यादा करारा जवाब देंगे। ना आगे इन लोगों ने वही बात करी है कि कैसे ये बढ़िया फोटोशॉप स्किल्स के साथ इस बार और बढ़िया फोटोज बनाकर एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना होगा चंब सेक्टर है कहाँ पर और इसकी लोकेशन क्या है, और क्यों आज के समय लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शिमला एग्रीमेंट को डेड डिक्लेयर करके बेसिकली चंब सेक्टर भारत को दे ही दिया है। अभी हमको मिला नहीं है, बट इट शुड बिलोंग टू अस नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा चंब सेक्टर यहाँ पे है। अभी के लिए ये चंब सेक्टर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसको बिलोंग करता है ये सेक्टर।
और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर 1971 तक चम सेक्टर भारत का पार्ट। उसके बाद क्या हुआ देखो, 1971 वॉर में एक बात तो सबको पता है, बांग्लादेश बन गया। उसके अलावा भारत ने जो एरिया कब्जा रखे थे पाकिस्तान के, वहां से हम पीछे हट गए। जहां से कुछ इलाकों से पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी बहुत अंदर आई थी, वो भी पीछे चले गए, सिवाय चंब सेक्टर के। यहां से कभी भी पाकिस्तानी आर्मी पीछे गई नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान ने बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारी आर्टिलरी के साथ यहां पे अटैक कर दिया था। हमारे कई सिविलियंस को ये सेक्टर छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि इतना एक मैसिव अटैक था। पाकिस्तान चम सेक्टर कब्जा कर बैठ गया था। हमने भी पाकिस्तान के कई एरिया कब्जाने स्टार्ट कर दिए थे, मगर जब वॉर खत्म हुई पाकिस्तान ने तब भी चम सेक्टर को अपने पास रखा। और जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाएगी ताकि पीस स्थापित हो सके। ये सब डिस्कशन किया गया। उस दौरान पाकिस्तान ने चम सेक्टर वापस करने से मना कर दिया और अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी भी मान गई, चलो ठीक है, चम सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार रहेगा। हमने ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि हम पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को ही कुछ ऐसा नहीं मानते कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो भी ये सारा एरिया है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो चम सेक्टर भी भारत का पार्ट है। मगर शिमला एग्रीमेंट भी अगर पाकिस्तान खत्म कर देता है, जो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं डेड डॉक्यूमेंट हो चुका है, भारत को पूरे हक से मांगना चाहिए कि चम सेक्टर या तो वापस करो या फिर हम मिलिट्री एक्शन लेकर इसको वापस करेंगे। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान सच में ये शिमला एग्रीमेंट खत्म करता है, अभी वैसे आप पूछोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सच में खत्म करता है, वो क्या तो रहे हैं डेड डॉक्यूमेंट हो गया, डेड डॉक्यूमेंट हो गया। अभी आऊंगा उस पर, थोड़ा आऊंगा। पाकिस्तान एक अजीब सा देश है। खैर, अगर पाकिस्तान जेन्युइनली शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर देता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी लेगेसी का पार्ट बनाना चाहिए कि चंब सेक्टर को फिर वापस भारत में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर हमेशा भारत का पार्ट था। और अगर कोई ये नई लाइन बनती है, सीज फायर लाइन, तो उसको बिल्कुल 1972 से पहले का जो टाइम था उसी के हिसाब से ये नई सीज फायर लाइन हमको बनानी चाहिए। नाउ अब हम आते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टांस को लेकर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने बोल तो दिया और इनका जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स है सब कूद पड़े, सबने आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि पाकिस्तान टर्मिनेट्स शिमला एग्रीमेंट विद इंडिया। ये जी इस्लामाबाद पोस्ट का आर्टिकल, पाकिस्तान पुल्स आउट ऑफ शिमला एग्रीमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल विल नाउ बिकम सीज फायर लाइन। डिक्लेयर हो गया जी, ठीक है। पाकिस्तान का मीडिया तो सबसे पहले यहाँ पर लगातार डिक्लेयर कर रहा है, जरे पाकिस्तान ने बहुत कोई अकॉम्प्लिशमेंट कर दी, इंदस वाटर ट्रीटी की अबेयंस का जवाब दे दिया। ये सब आर्टिकल छप रहे थे। उसके बाद फाइनली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ, आई थिंक मुझे आप लोग फॉलो भी इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इन दी एंड जो ऑफिशियल रियल बात होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये सब जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो तो अपनी जगह है, ठीक है, एक बार को ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, बट पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो ऑफिशियल स्टांस रखा है पाकिस्तान का वो ये है, अभी कोई निर्णय हमने लिया नहीं है शिमला अकॉर्ड को रिवोक करने का। क्यों? किनको पता है चंब सेक्टर वापस करना पड़ेगा, इंडिया को फुल उससे अधिकार मिल जाएगा कि हम एक बार को अपनी धरती वापस ले पाकिस्तान से। शिमला एग्रीमेंट हमारे लिए नहीं है। शिमला एग्रीमेंट आप अगर सोच कर देखो ना, पाकिस्तान को बचा कर रखता है। अगर ये पूरी सीज फायर लाइन बन गई ना, भारत को बहुत ही आसानी से कभी भी हक होगा हम पीओके वापस ले ले। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी करते रह जाएंगे, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाहे बिटकॉइन, क्रिप्टो वगैरह ट्रंप को जितना चढ़ावा चढ़ाएंगे, कोई उस वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए देखिए, ऑफिशियल जो स्टांस है पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो ये है, शिमला एग्रीमेंट को अभी तक इन्होंने रिवोक किया नहीं है, लगता भी नहीं है करेंगे। आई मीन करेंगे तो ब्लंडर होगा इनके लिए, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में मैं कहूंगा कि देश के हर नागरिक को कहना चाहिए कि हमें चम एग्रीमेंट वापस भारत में मर्ज करना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। देखो, एक बार को कोई ये कह दे कि जी पाकिस्तान से पूरी वॉर कर दो, पूरा पीओके वापस ले लो, उसका बहुत बड़ी एक कॉस्ट भी आएगी साथ में, ठीक है। देश की तरक्की, डेवलपमेंट वगैरह इकट्ठा अगर हम एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं, दैट विल कॉस्ट अस अ लॉट एज वेल। अगर हम लोग तैयार हैं वो कॉस्ट बेयर करने के लिए, श्योर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मगर मैं एक रीजनेबल तरीके से अगर बात करूँ ना, एक सेक्टर जो बिल्कुल भारत के पास होना चाहिए था, पाकिस्तान ने गलत तरीके से शिमला एग्रीमेंट के अंडर ये सेक्टर अपने पास रखा। अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म होता है तो चम सेक्टर बिल्कुल भारत को वापस लेना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, शेयर योर थॉट्स। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आनी है, बहुत कुछ होगा,
कि जी शिमला एग्रीमेंट का इन दी एंड पाकिस्तान करता क्या है। याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म हुआ नहीं है, बहुत कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल जी, ख्वाजा असद साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दे दिया है कि शिमला जो माहिदा हुआ था उसको कहते हैं नहीं कि पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान उस चीज़ को नहीं मानता। और जब पूरी तरह से उस चीज़ को फारिग कर दिया गया है तो फिर मुद्दे जो हैं वो नए नए उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से 1948 वाली सिचुएशन में आ गए हैं, तो दोबारा से जो सारी चीज़ें हैं जी वो होंगी। और इसके बाद जो हिंदुस्तान की तरफ से अब क्लेम किया जाएगा जो चम्प सेंटर है उसके ऊपर, क्योंकि वो इंडिया का ये मानना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन शिमला मुआहिदे के मातहत जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। अगर शिमला मुआहिदा ख़त्म हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है हिंदुस्तान उस चीज़ की भी डिमांड करेगा। और पीओके को लेकर ये मुद्दा जो है ना वो छिड़ना ही छिड़ना है एक दफ़ा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से भी बिल्कुल किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आ रही। कि कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ हो तो थोड़े बहुत जो है वो हालात बेहतर हों। कंप्रोमाइज़ किस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान करवाना चाहता है? पाकिस्तान पानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करवाना चाहता है कि जो सिंधु नदी है उसका पाकिस्तान में आना ज़रूरी है जी। जो इंडिया की तरफ से रोक दिया गया पानी वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए भी एग्री नहीं है। हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इस मुद्दे के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे। 2 मुद्दे उन्होंने चुने हुए हैं हिंदुस्तान की सरकार ने। उन्होंने कहा पीओके के ऊपर बात करनी है तो करो, और टेररिज्म के ऊपर बात करनी है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। बाकी जो पानी वाला काम है ना, पानी वाला जो मुद्दा है इस चीज़ को तो छेड़ो ही ना। अब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, इस चीज़ के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम जो है उससे भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन से भी ये कहा गया कि आप जो है वो हमारे इंडिया के साथ किस तरीके बातचीत करवा के कंप्रोमाइज़ करवाइए, लेकिन अभी तक वहाँ से तो कोई रिप्लाई नहीं। अब हिंदुस्तान इस चीज़ के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट आता है, USA आता है या जो भी आता है इसमें,
तो इसमें दोनों ही रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि भाई ना तो हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते हैं और ना ही ट्रंप को मानते हैं, हम अपने देश के फैसले जो हैं वो खुद करेंगे और जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है वो ज़ाहिर सी बात है तो सही, लेकिन अभी ये ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर है और कह रहे हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं, जंग ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ की जाती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ जा रही हैं? ये जंग की तरफ ही जा रही हैं। ये अनकरीब जिस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं ना, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। जी। जी, बिल्कुल जी। और बात करें ख्वाजा आसिफ की तो वो सबको पता है कि बोलता ही रहता है। उसकी क्या मतलब कि महान शख्स। कभी जो है वो बोलेगा कि 30 सालों से जो है अमेरिका जो है वो कर रहा है टेररिज्म, कभी बोलेगा कुछ, कभी कुछ। और अभी जो है उसने बोल दिया कि जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रही जी, एलओसी नहीं रही, अब इसको सीज़ फायर कहा जाएगा। शिमला मुआहिदा जो है वो डेड डॉक्यूमेंट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन जो है फॉरेन ऑफिस से जो है वो ये कंफर्मेशन आई है कि अभी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई रिवोक नहीं किया गया। तो इसलिए जो है वो ऑथेंटिक नहीं है ये चीज़। ये ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहा है, ये मेरे ख्याल में पहले जो है वो ऐसे बयान देते हैं, देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता, क्या इसका जो है वो रद्द-ए-अमल आता है, रिएक्शन इसका क्या आता है। तो ये देखने के लिए जो है किसी मिनिस्टर से जो है करवा दिया कि चलें जी। अभी ऑफ़िशियल तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऑफ़िशियल तौर पे जो है वो ऐलान हुआ है। ये तो उसने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको सीज़ फायर जो है वो कहना चाहिए, सीज़ फायर लाइन। तो 1948 का जो है वो उस दौर में जो है जैसा स्टेटस था वैसा जो है वो भी होना चाहिए। क्योंकि 1972 में जो है शिमला मुआहिदा हुआ था। उस वक़्त जो बांग्लादेश अलहदा हुआ, कब्ज़ाए गए इलाके तो वापस हुए, इधर से उधर से, तो फिर जो है वो ये एलओसी जो है वो बनी थी। उससे पहले तो जो है वो एलओसी नहीं थी। तो लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाता है, फ़र्ज़ करें अगर एलओसी ख़त्म हो जाती है, तो भाई ये लड़ाई की तरफ पक्का जाएगा फिर। दोनों मुल्क पक्की लड़ाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलें इंडिया करे पहले या पाकिस्तान करे पहले, लेकिन ये लड़ाई शुरू हो जानी है दोनों मुल्कों की। और कब्ज़ा कौन करता है ये तो बाद की बातें हैं कि ये उधर जाते हैं या वो पीओके पे कब्ज़ा करते हैं, तो ये जो है वो कन्फर्मेशन अभी नहीं कर सकते। और लेकिन ये है कि लड़ाई शुरू ज़रूर हो जानी है फिर, क्योंकि वो माहदे ख़त्म हो गया। माहदा ख़त्म होने के बाद जो है वो फिर इधर से भी जो है वो इसीलिए माहदा ख़त्म करना चाहते हैं ना कि पाकिस्तान जा कब्ज़ा करे उधर। तो लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर ये एलओसी वाला स्टेटस जो है ख़त्म होता है तो फिर इंडिया को भी इख्तियार हो जाता है पूरा-पूरा कि वो भी आके कब्ज़ा कर सकता है। तो ये चीज़ है कि दोनों तरफ जो है वो फिर आज़ादी हो जाएगी। हुँ। कोई पूछ-गिछ नहीं होगी कि क्यों आए, क्यों गए, फिर लड़ाई हो जाएगी। फिर जो ज़ाहिर है छोटे लेवल पे अगर अंदर दाखिल भी होते हैं तो बड़ी लेवल की लड़ाई हो जाएगी। अगर पाकिस्तान होता है तो इंडिया करेगा, इंडिया होता है तो पाकिस्तान करेगा। तो वही प्रशांत सर की बात कि बहुत नुकसान होगा इंडिया को भी जो है वो तरक्की में और सारा कुछ नुकसान तो पीछे हो। चला जाता है मुल्क, जंग अगर होती है तो। तो लेकिन ये है कि ऐसा-ऐसा बातचीत से या जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके जो है वापस लेंगे। चम सेक्टर की उन्होंने बात की है कि वो पहले जो है वो इंडिया का पार्ट था। लेकिन जो है 1971 में जो है वो पाकिस्तान ने कब्ज़ाया, लेकिन शिमला मुआहिदा में उसको नहीं निकाला गया। वो पाकिस्तान के पास ही रह गया। अगर शिमला एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो चम सेक्टर भी इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया को मिलेगा बिल्कुल। अगर 1947 48 के जो है वो वक़्त में जाना है, तो जो स्टेटस था फिर वही होगा। फिर चम सेक्टर तो जाता है, अगर वो इंडिया का हिस्सा था तो, वो तो जाता है फिर। लेकिन इसका जो है वो रिएक्शन यही होगा अगर ये ख़त्म होता है तो भाई किसी भी वक़्त फिर जंग हो सकती है। फिर कोई भी जो है उसको रोक नहीं पाएगा। हुँ। कोई ना कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में दाखिल होके कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, मतलब कश्मीर के इलाके में। तो बहरहाल फिर वो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में जंग फैलेगी। ये फिर कश्मीर की जंग तो नहीं रहेगी ना, फिर पूरे मुल्क की जंग हो जाएगी दोनों मुल्कों की। तो बड़ा ये, लेकिन ये इन्होंने कह भी दिया कि बेशक जो है वो अभी इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है कश्मीर जो है, लेकिन इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल मुद्दा ना बने, ये हमारा आपस का मामला है।
तो लेकिन ये है कि वो बनता जा रहा है, ट्रंप जो है वो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है और पाकिस्तान ट्रंप को भी जो है वो ज़्यादा बीच में लेके आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है कश्मीर के मामले में, क्या होता है। अब ये एलओसी ख़त्म होता है, स्टेटस ख़त्म होता है, क्या सीज़ फायर वाला जो है वो स्टेटस जो है वो आता है कि नहीं, अभी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं, लेकिन ये है कि एक हिंट ज़रूर है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। मे भी हो सकता है जी, इट जस्ट अ स्टेटमेंट, ये भी है। और ये हाँ, बढ़क भी हो सकती है बस। सियासी खेल होते हैं, इसमें कोई पता नहीं चलते, लेकिन फौजा सब कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया। भाई इसको रोक लो, कोई कभी कोई बयान सुनने को मिलता है और कभी कोई बयान। यहाँ पे एक सिंगर चाह रहा है, चाहत फ़तेह अली खान, उसके गाने और इनके बयानात एक जैसे हैं। क्योंकि भाई कुछ ना कुछ सोर्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऑथेंटिक किस्म का बयान होना चाहिए। और उस पे अगर लाएअमल करना है तो स्ट्रेट अवे हुकूमत अगर इम्प्लीमेंट करती है, इजाज़त देती है, उसके बाद इस चीज़ को करें। ठीक है, और हुकूमती लेवल पे होके आप लोग जो है एक किस्म की, वो एंकर पूछ भी रहा है आई श्योर ये बात जो है, तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना। मतलब आप कह रहे हैं ना, हुकूमती लेवल के ऊपर इस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं ना किया गया। अगर किया गया तो उसके बाद आप बयान देते और सामने लाते, तो फिर चीज़ एक और होनी थी। ये भी एक किस्म की क्या सराही है फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही फायदा उठा रहे हैं भाई साहब। यार। यहाँ पे है भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को है नो डाउट, क्योंकि भाई वो हुकूमत में है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में, अगर सारी सिनेरियो को देखा जाए, इन शॉर्ट बोलूँगा कि अगर ये मुआहदा जो है वो हटता है, इन रियल स्टेटमेंट में होता है कि यार कर दिया हुकूमत ने, तो फिर इंडिया के पास भी मौका होता है और इंडिया इस मौके को नहीं छोड़ेगा। ये 110% श्योर शॉट बात है। और इंडिया जो है पहले भी चाहता है इसी चीज़ के लिए, और कि पीओके की जो है वो अपने कंट्रोल में लिया जाए, हमारी टेरिटरी है, और ये चीज़ जो है उनको मौका मिल जाएगा तो भाई स्ट्रेट अवे फिर दूसरी कंट्री पाकिस्तान है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भाई फिर वो जंग की स्थिति जो है वो कह लें कि ऑन हो जाएगी। और फिर वो किस तरह छिड़ती है, क्या होता है, इंटरनेशनल प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन देख लिया मैंने जितना कि प्रेशर है, बस ये रिस्ट्रिक्शन तक की डरते हैं सारी कंट्रीज़ जितने भी हैं। और अमेरिका से इसीलिए डरते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, दैट्स इट। बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। जब जंग की स्थिति आ जाती है, दोनों मुल्क शुरू हो जाते हैं, तो भाई फिर रुकते तब भी हैं जब एक दूसरे का ठीक ठाक नुकसान कर लेते हैं। ये लास्ट में अभी बड़ी मुश्किल से रुक गए हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन हुई है जिसमें वो उन्होंने हो गया और वो सारी सिचुएशन जो है कंट्रोल में हो गई, और इंडिया जो है वो थम गया। लेकिन मिशन सिंदूर जो है वो जारी रहा बीच बीच में, और डैमेजेस जो है वो करते रहे हैं। लेकिन यह है कि अमेरिका ने कोई ऐसा कह लें कि किरदार अदा किया वो बीच में बड़ा, और वो नहीं कर सका। ठीक है, उसको भी लताड़ दिया उन्होंने, साइड पे कर दिया। तो ये सिचुएशन अगर कश्मीर को लेकर शुरू होती है तो फिर भाई एक प्रॉपर जंग शुरू हो जाएगी। और हो भी सकता है कि बॉर्डर ट्रीटी को लेकर एक किस्म का जवाब दिया गया और उन्होंने वो नहीं मुआहदा जो है वो कैंसिल किया और दोबारा उसका हक नहीं दिया पाकिस्तान को। इन्होंने ये किया, लेकिन ये तो ज़्यादातर इनके बिहाफ से छोड़ के उनके बिहाफ में, भारत के बिहाफ में ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। बहरहाल अभी हुकूमती लेवल के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया, ऑथेंटिक बताया नहीं गया, तो हम भी नहीं कहते, लेकिन इनके मुंह से सुनी है बस, फिर सुनी कौन सुनी करे। बाकी मेरे हिसाब से ये सिचुएशन जो है कोई इतना हाइप नहीं पकड़ेगी, 2-4 दिन रहेगी, और तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये बात जो है ये भी दब जाएगी, पुरानी बातों की तरह पास्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।